करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो। हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिसदा ऐड पसारा हो। मैं कुर्बान तिन्हां तू या हजरत बाहू जिन्हां मिलिया नबी जी सुहारा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आपने इन मुबारक अय्याम में से एक शाम प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस दीन के हम मानने वाले हैं उसे बनाने वाला अल्लाह है, पर उसे समझाने वाला कमली वाला है। जब तक अल्लाह से भी पूरी मोहब्बत नहीं होगी आपको अल्लाह की बात की समझ नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह की बात को समझने के लिए अगर आपको मदीने वाले का आशिक बनने का मौका मिल जाए तो फिर दीन को समझना, दीन को अपनाना और दीन को लेकर चलना और दीन के साथ चलना मुश्किल नहीं रहता। कुछ इंसान की आदतें हैं, कुछ इंसान के तरीके हैं, अगर उनमें ही कमली वाले की मोहब्बत शामिल हो जाए तो फिर हर बात से बात बन जाएगी। हर तरीका आपके लिए जो मंशा इलाही है अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बन जाएगा। हदीस कुदसी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरा रब फरमा रहा है, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु, ये मेरा करम है, ये मेरी मेहरबानी है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी चाहत है। अन उरफ़, मैंने अपनी पहचान देने का फैसला कर लिया है और उसकी वजह से फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने ऐसी मखलूक बना दी है, पैदा कर दी है जो मेरे
प्यार को, जो मेरे तारुफ को, जो मेरे जलवों को, मेरी ज़ात के हुस्न को और मेरी सिफात के फैज़ान को तुम्हारा मुकद्दर बना लेगा। आप जानते हैं हर काम के लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। चलो आप मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद का माहौल क्या होना चाहिए? कुछ ना हो तो कम से कम हर बंदा सुनने के साथ साथ कुछ कहने का भी आदी हो। और अल्लाह के घर में क्या होना चाहिए? अल्लाह का नाम ही होना चाहिए, वरना पता तो नहीं चलेगा ना भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये पता चलना चाहिए कि आप यहाँ अल्लाह के घर में क्यों आए हैं। वैसे तो माशाल्लाह आप बहुत बोलते हैं ना, बोलें, बातें करनी आती हैं कि नहीं आती? तो यहाँ इस महफिल में अल्लाह का नाम लेना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलें जरा। भाई महफिल है ना, कब्रिस्तान तो नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल बाहर है। आप वैसे रोज गुजरते हैं तो उसका भी असर होना चाहिए। तो जाहिर है ये तो महफिल, और महफिल भी कमली वाले की। तो अल्लाह के घर का एक माहौल बनाना पड़ता है। अब इसमें बैठने के भी आदाब है। जब इस तरह की कोई महफिल होती है तो हर तरफ कब्जा नहीं होना चाहिए, वो दोनों तरफ, चारों तरफ, बल्कि सिमट कर वहां आ जाना चाहिए जहां से आपको दावत मोहब्बत दी जा रही है। फिर ये भी एक अदब है कि आप अपनी मर्जी से नहीं बैठेंगे, आप जुड़कर बैठेंगे, क्योंकि टूटे हुए तो पहले ही हैं। तो मस्जिद में भी आकर अगर नहीं जुड़ना, अभी आपने नमाज इशा पढ़ी, जितने लोगों ने पढ़ी, क्या वो जुड़े हुए थे कि नहीं थे? आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो क्या ये जोड़ नमाज के बाद खत्म हो जाना चाहिए? तो फिर आप अपने आगे भी देखें, दाएं भी देखें, बाएं भी देखें, आप जुड़े हुए हैं या बिल्कुल आपका जोड़ जोड़ लहदा हो गया। तो ये आदाब हैं, महफिल के आदाब। माशाअल्लाह सदियों से आप हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। तो मिलाद सिर्फ नातखानी है, मिलाद सिर्फ नारे हैं, मिलाद सिर्फ झंडे हैं, मिलाद सिर्फ झंडियां हैं, मिलाद सिर्फ लंगर है। अरे भाई, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक, अंदर बाहर से मदीने वाले का नौकर बन जाना असल मिलाद है। ये दरमियान में जगह खाली है। मेरे ख्याल आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। अब थोड़ा सा पीछे तरतीब बन जाएगी, थोड़ा सा आगे हो जाए। अब ये काम मेरा नहीं, अब दरमियान में खाली जगह छोड़ दिया, बिल्कुल ये दायरा पैरा मुकम्मल कर लें। ये जो मस्जिद की दीवारों पर बोझ बने हुए हैं, जो बीमार हैं उनको कोसियाँ दें। मस्जिद की दीवारों से टेक लगाना बिला वजह गफलत का अजहार है। और गफलत हर चीज़ में हो जाए मगर अल्लाह के प्यार में नहीं होनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही भाई, मैं आपकी शक्लें देखने नहीं आया, मैं आपको मदीने वाले का जिक्र सुनाने आया। तो आप तो तैयार ही नहीं हैं। ये दरमियान वाले हजरात को अपने आगे जगह नहीं नजर आ रही है, इनको दिखाएं जरा, आपके आगे जगह है। ये शैतान के लिए आपने छोड़ी हुई है। क्यों, क्या लगता है आपको? कुछ रिश्ता है उसके साथ? कोई रिश्ता नहीं है। हमने वो रिश्ते तोड़ने हैं जो हमें बहका सकते हैं, भटका सकते हैं। हमें वो रिश्ता चाहिए जो हमें अल्लाह तक पहुंचा सकता हो।
तो देखें, हम हुजूर का नाम लेने के लिए बैठे, तो उसके 3 आदाब मैंने बताए हैं, पेश किए हैं। एक तो अल्लाह खैर करे, आप जुड़ गए हैं और ये जोड़ कच्चा नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। और यहाँ जो जोड़ बना है ना, जब आप वापस घरों को जाए ना, ये खुशबू वहां तक जानी चाहिए। अब जाहिर है वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। अब जब ऐसा काम करना हो ना तो थोड़ी दौड़ बढ़ानी पड़ती है। हमारी कौम को तो शायद मजाज ही बड़ा अजीब है, हम जलसा रख लेते हैं लेकिन उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करते। टाइम फ्रेम और फिर वही जोड़ वाली बात आती है। लोग आजकल ये सोचते हैं कि मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं है, हालांकि किसी आशिक़ रसूल के लिए इससे बड़ी क्या दावत होगी। स्पीकर में आवाज़ आ रही है कि आज मदीने वाले के नौकरों, तुम्हें नबी का जश्न मनाना है। तो इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा इज्तिमा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दावत में कमी थी, या शायद जिनके मुकद्दर में ये नहीं था कि आज उन्हें कुछ फैज़ मिल सके। बहुत सा काम हम रस्मन करते हैं, लेकिन जब भी मदीने वाले का मिलाद मनाना है ना, वो रस्मन नहीं करना। जैसे आपके बच्चे की बर्थडे हो, जैसे कोई फौत शुदा का ख़त्म हो, जैसे कोई निकाह की तकरीब हो, जैसे कोई रुख्सती का अमल हो, जैसे कोई वलीमा हो। अगर सियासी इज्तिमात पर, झूठ पर आप जमा हो सकते हैं, शैतानी कामों पर आपको ना भी कहा जाए तो आपको पता चल जाता है, तो कमली वाले के प्यार की तो खुशबू पूरी कायनात में फैली हुई है। तो आपका म्यार क्या होना चाहिए? लोग आपको, वो स्कूलों में बच्चों को ना, जब वो सुनकर भी नहीं आते तो उस्ताद कहते जरा इन्हें टंगा टोली चौक के ले आओ। तो ये मिलाद का तो तरीका नहीं है कि आपको उठा कर लाया जाए। आप लाशें तो नहीं है ना, आप तो जिंदा वजूद हैं। और ये मैसेज आप आगे अपने बच्चों को क्या देने वाले हैं? तो दीन को समझिए, इसको अपनाइए और फिर इस अपनाइयत को आगे ट्रांसफर कीजिए। और ख़ास कर जब बात मदीने वाले के प्यार की हो, उसे रस्मन नहीं लेना चाहिए। कोई भी नबी के प्यार का मेला सजा ले, आप तक इतला पहुंच गई ना, आपने आपके कान को किसी ने मरोड़ कर नहीं भी कहा ना कि भी आज हुजूर का मिलाद है, कान तक आवाज़ पहुंच गई है ना, तो आपको आशिक़ रसूल होने का हक अदा करना चाहिए। और दीवानावार उस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। ये ना देखें कौन करवा रहा है। याद रखें, इस कायनात में नबी का मिलाद खुद अल्लाह ने पसंद फरमाया, खुद कमली वाले ने बयान फरमाया। और नबियों और रसूलों के बाद सबसे जो ज्यादा इज्जत वाली जमात है सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है। अब मैं आपकी दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह अगर ये गूंगे हैं तो इनको ज़बान दे दे, अगर मुंह में ज़ुबान है तो इस ज़बान पर तेरा नाम आ जाना चाहिए। अब मेरा ताल्लुक चूँकि खानकाह से है, तो हमारे यहाँ और ख़ासकर
सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू के यहाँ अल्लाह के इस्म का तसव्वुर सिखाया जाता है। मेरा अभी आपको मैं ऐलान कर दूं भी पीर साहब को मिले तो आपको हर शय भूल जाएगी, आप हाथ चूमेंगे, आप कुछ पाँव भी चूमने लग जाएंगे। पीर साहब के हाथ पाँव चूमना कमाल नहीं है। अगर पीरो मुर्शद नबी का नौकर है तो उसकी बात को सुनना, समझना और उसको अपनाना ज़रूरी है। तो आपने थोड़ी देर के लिए मैं कुछ ऐसी ज़रूरी बातें आपसे करूँगा जो कभी आपने न सुनी होंगी न कोई आपको सुनाएगा। मिलाद पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। हुजूर कैसे पैदा हुए, हुजूर की आमद पर क्या क्या अनवार कायनात को नसीब हुए, हुजूर के औसाफ क्या है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप आज जो सबक पढ़ें कल उसी पर न रहे। ये जितने बच्चे कुरान सीख रहे होते हैं, हिफज कर रहे होते हैं, जिस पर आज तकरार कर रहे होते हैं, कल उस पर रुकते नहीं हैं, उन्हें आगे बढ़ना होता है। कह दे अल्लाह, अल्लाह का नाम लेना है, अलिफ अल्लाह। जब आप अकेले अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सवाब जरूर होगा, वो भी मुअत्तल नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी कामिल अल्लाह के वली की सोबत में अल्लाह का नाम लेंगे और अगर वो मुर्शिद कामिल हुआ तो वो सिर्फ सवाब तक नहीं रहेगा बल्कि अलिफ अल्लाह। आवाज़ पूरी नहीं, बंदे इतने थोड़े नहीं हैं, वैसे जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं, लेकिन जितने हैं वो थोड़े नहीं हैं। अल्लाह का नाम लेने के लिए ये जो बैठे हैं इनकी आवाज़ भी सिर्फ मस्जिद को नहीं बाहर वालों को भी बता सकती है कि तुम तो नहीं आए, तुम्हारा नसीब सो गया, लेकिन जो आए हैं उनका नसीब जाग चुका है। तो आपने कसरत से, क्यों कसरत से? क्योंकि अल्लाह चाहता ये है। कोई और बात करने से, अब ज़ाहिर है हमारे सियासतदानों को कभी कभी कलमा भी सही नहीं आता, कभी कभी भूल कर कुल अल्लाह पढ़ने की कोशिश करते वो भी सही नहीं आता, कभी कभी कोई तकदीर करते करते उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, वो लायानी बातें कर और आप फिर भी नाच रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, क्या कौन नाच रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं। ओ यार, वक्त तो आज है, ये वक्त है अल्लाह के घर में बैठकर नबी के मिलाद का जलवा अल्लाह के जिक्र की सूरत में। अब इसके बाद जो नहीं बोलेगा उसको 100 रुपया जुर्माना हर दफा होना शुरू हो जाएगा। और मस्जिद बन चुकी है लेकिन फिर भी अभी मस्जिद को फंड जाएंगे, तो फिर वो आपने ईमानदारी के साथ बाद में जुर्माने जमा करा देने हैं। नहीं करवाएंगे तो 11 गुने के हिसाब से कहीं ना कहीं से आपके निकलते जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप जुर्माने की बजाय नजराने पर आए और अल्लाह का नाम लेते रहें, लेते रहें। और ये अल्लाह का नाम जो है, मैं कुरान से एक बात करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। हाथ उठाकर, या आज के बाद आपने किसी सियासी जलसे में नहीं जाना और किसी सियासतदान के नारे नहीं लगाने, या फिर आज से आपने ताइब होकर सिर्फ अल्लाह का नाम पुकारना। सियासत भी कौन सी, जिसमें झूठ, जिसमें फ्रेब, जिसमें तोहमत, जिसमें इल्जाम तराशी। और इधर मेरे नबी के प्यार की दुनिया में आने वालों, जरा तसव्वुर तो करो ना कि छोटों को कोई, मैंने भी, मैं तो आज इत्तेफाक से नहीं कहा, लेकिन आप में से कुछ किसी ने कहा होगा बच्चे पीछे चले जाएं, ठीक है ना। अपने बच्चे को भी आप कभी कभी कह देते हैं
भाई उठ जा, बड़े नहीं गल नहीं आई था, है ना। लेकिन वो इतना बड़ा, वो सबसे बड़ा, वो हमें मौका दे रहा है। तुम्हें कोई नहीं पहचानता, पर मैं तुम्हें पहचान देना चाहता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला। बाबा जी बोलो, बोलो बाबा जी, क्या करना जी। पता नहीं कितने साहब बाकी ने जड़े हैं ने अल्लाह दे नाम कर दो। ऐ ईमान वालो, अब जुर्माना शुरू हो जाएगा। हाथ उठा के अल्लाह का नाम लो और जोर लगा के अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, आ गया ना अल्लाह का नाम। अब कलमे में एक हिस्सा तौहीद है, दूसरा हिस्सा रिसालत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर जाकर ये नुक्ता कमाल पे पहुंच गया। दूसरा हिस्सा रिसालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां आकर भी अल्लाह का नाम अपने कमाल को इस तरह पहुंचा है कि दरमियान में जहां तौहीदी हिस्से में अल्लाह का नाम सबसे ऊपर नजर आया, वहीं रिसालत के अनवार की जब बात शुरू हुई ना, तो अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया कि अल्लाह और मोहम्मद को यूं जोड़ दिया। मेरा तो ख्याल है आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। ज़ाहिर सफर तो मैंने किया, लेकिन थके हुए आप हैं। अब ज़ाहिर है आप इंटरचेंज से दूर हैं, आप तक आने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन फिर आपको ऐसा तो बनना चाहिए ना, कोई आपसे प्यार करने में इस हद तक आगे चला जाए कि इंटरचेंज के करीब तरीन लोगों को छोड़कर यूं चक्कर खाकर आपके पास आने के लिए कोई तैयार रहे, तो कुछ आपका भी तो अंदाज होना चाहिए ना। काश अल्लामा साहब अपने इलाके के सारे उलमा को दावत देते। काश आप भी अपने दोस्त अहबाब को दावत देते। चूंकि कौम को खून लग गया है, खून जब खून लग जाए, जब तक वो न मिले ना तो आराम नहीं आता। जब तक यूं हिलाकर हाँ भाई जाग, फिर पानी का जग ऊपर उंडेल कर हाँ भाई जागो। चूंकि जो गिर जाता है ना माजरत के साथ, उसको उठाना पड़ता है। लोगों का कसूर नहीं है, लोग दीन को आसान ले रहे हैं। अगर इतना आसान होता ना तो प्यारे बिलाल को कोड़े न खाने पड़े। मैं तो दुआ करता हूं कोई आपको कोड़े मारे ताकि आपका इश्क रसूल जागे। वैसे तो थप्पड़ भी नहीं ना मारना चाहिए, लेकिन अगर किसी कोड़े से, किसी गाली से, किसी नाराजगी से दिल जिंदा हो सकता हो, और हमारे दीन में तो गाली है ही नहीं। बोलो, गाली नहीं है ना, गुस्सा नहीं है, तो सारा दीन इब्तदा से इंतहा तक रहमत है, शफकत है, करम है, अता है, जूद है, सखा है। अल्लाह के जितने नाम हैं, कुरान की जितनी सूरतें हैं, सब रहमत से, सब करम से। सिर्फ एक सूरत है तौबा जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू नहीं होती। बाकी तो हर सूरत के इब्तदा में ही अल्लाह की रहमानियत और रहमानियत का और रहीमियत का जिक्र किया जाता है। यही समझाया जाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह
आपको दौड़े माये अशार सुनने पर जज्बा आ जाता है, पहले वेले नहीं क्या क्या करते हैं। तो अल्लाह का कुरान पढ़कर सुनकर आपके जज्बात की क्या कैफियत होनी चाहिए। पूरा मुंह खोला करें। लोग गाली देते हैं ना तो मुंह फाड़ के गाली देते हैं, खासकर जब गुस्से में होते हैं। तो आप तो नबी के दरिया रहमत में इस वक्त जलवागर हो चुके हैं। खोलो मुंह ताकि कुछ अंदर जाए तुम्हारे। वैसे आप हैं सीधे, टेढ़े होते ना तो मैं इस अंदाज में बात नहीं करता। हैं आप सीधे, लेकिन सीधे को और ज्यादा सीधा होना चाहिए ना। और जो टेढ़ा होता है ना उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। आप तो वैसे ही सीधे हैं यार, सारी गलियां सजा दी हैं, अपना दिल भी सजाओ। तो मैं थोड़ा सा मिलाद आपके सामने, क्योंकि माहौल बन गया, पहले माहौल नहीं था। जाग कर बैठे ताकि जाग लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1981 से लेकर मुसलसल रमजान की ईद मदीने में और बकरा ईद मैदान मिना में, तो अक्सर, अब तो माहौल बदल गया, अक्सर ये होता था रमजान में लोग एतकाफ में बैठते हैं। तो जब भी ज़ाहिर नमाज के वक्त में आना होता है, जब भी हम मस्जिद में आते तो माशाल्लाह वो सोए होते, जब हम जाते फिर भी सोए होते, यानी नमाज पढ़ के फिर सो जाते। तो एक दिन हमारा एक बड़ा प्यारा साथी, मैंने उसे कहा भाई कि आप हर वक्त सोए रहते हैं। तो बड़ी मासूमियत से मुझे कहने लगा आपको नहीं पता जना यहाँ सोना भी इबादत है। मैंने कहा यार मुझे तो पता चल गया, लग रहा है तुम्हें भी पता चल जाए। जहां सोना इबादत हो सकता है वहां जाकर इबादत करने का मेयार क्या होगा। ये जो महफिल होती है ना, इसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे साहबा, जब भी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागात में से हो, अब जरूरी नहीं मैं कहूं तो फिर आप अल्लाह का नाम लेंगे, इस दफा आपको 100 रुपये जुर्माना सबको हो गया है, तो वो आपने बाद में मस्जिद में जमा कराना है, नहीं कराओगे तो फिर नुकसान होगा। ये मैं पहले बता रहा हूं। तवज्जो फरमाए, जुर्माना कैंसिल भी हो सकता है लेकिन नजराना कैंसिल नहीं होता। वो आप जरूर अब ये नजराना समझ कर या कुछ समझ कर हुजूर की विलादत की खुशी में अपनी मस्जिद को इतना दें कि जो काम रहता है वैसे इसमें हो जाना है, तुम्हारा वैसे ही नाम बन जाएगा। एक है दुनिया वालों के सामने नाम, एक है कमली वाले की बारगाह में तुम्हारा नाम है। तो अल्लाह के पाक नबी, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं शान वाला सिफात पर कुर्बान जाऊं। माशाल्लाह आप तो पीरों के मानने वाले हैं, सीधा पीरों के पैरों पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और सीधा अदब करते हैं। तो काश आप अपने पास हर आने वाले पीर साहब को ये कहें कि हुजूर आप बड़े लजपाल हैं, बड़े करीम हैं, आखिर मुर्शिद हैं, तो इस दफ़ा हमारे बच्चों को पास बिठाकर हमें कुछ कुरान के हिस्से सिखा दीजिएगा। अगर उस पीर साहब को कुरान आता ही नहीं है तो उन पर एहसान करते हुए, ज़ाहिर आपका पीर है, उसे किसी मदरसे में ही छोड़ा है, तो बरकत तो सारी कुरान में है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान
मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। शिफा का ताल्लुक भी और रहमत का ताल्लुक भी है तो सही, पर है मोमिनीन के लिए। और मोमिन वो है जो नबी का आशिक हो, और नबी का आशिक है वो जो नबी पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। अच्छा, अभी आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? वो एक सवाल, वैसे जनरल, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, वैसे एक जनरल सवाल कर रहा हूं। अब कितने लोग ऐसे बैठे हैं, माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए हैं, अब आपके पास कुछ रहा ही नहीं है, अब तो नबी के बन जाओ। मैं मगरिब के वक्त जब आया, आखिरी रकात थी, वुजू वगैरह हमने करना था, तो मैंने इधर से देखा तो एक ही साफ थी, ये 1.5 साल थी। तो इतनी बड़ी मस्जिद बनाने का क्या मकसद है? ये जो पहली सफ, चलो एक ही सफ से, ये जो इस सफ में खड़े होते हैं, क्या सबको वली नहीं हो जाना चाहिए? और कोई मुश्किल नहीं है, बस अपने ईमान को कायम करना है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह की पाक जात अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। आपको याद है आपकी मां आपके साथ क्या क्या प्यार करती रही है? तो ये प्यार 70 गुना ज्यादा हो ना, फिर भी कम है, पर अल्लाह तुमसे वो प्यार करता है। वैसे अल्लाह की किसी भी बात की हद कोई नहीं, ये सब समझाने के लिए होता है कि 70 गुना, 100 गुना, 700 गुना, लाख गुना। तो मैं बस थोड़ा सा मिलाद आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नजदीक हुजूर के मिलाद में गफलत से बैठना भी बेअदबी है। आदाब बजा लाने जरूरी हैं। 2 भाई हैं ना, तो छोटा बड़े को क्या लाला जी हैं, क्या बोले तो सही नहीं यार। बाप का नाम तो कोई है ना, पर आप अब्बा जी क्यों कहते हैं? ये क्यों नहीं कहते गुलाम रसूल, अब्दुल गफूर? आप क्यों अदब से नाम लेते हैं? अब्बा जी, मां जी, यार कैसे आशिक हो तुम। हाँ सुभान अल्लाह, आपको कुछ हिस्से इश्क को समझने के आ गए हैं, कुछ हिस्से बाकी हैं, लेकिन जब ईमान की बात हो ना, तो मुकम्मल आगाही जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैंने कुरान पाक में से एक आयत पढ़ी है, चूंकि आप जाग गए हैं और मेरा यकीन है कि आपको जाग भी लग जाएगी, क्योंकि कुछ जमीनें ज़रखेज़ होती हैं, कुछ जमीनें नकारा होती हैं, कुछ जमीनें नरम होती हैं, कुछ जमीनें पथरीली होती हैं। बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बोलो, वतर कितना ही ज्यादा क्यों ना, फसल तभी सही होगी जब जमीन ज़रखेज़ होगी। अब सुनिए, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अब यही गलतफहमी होगी इब्लीस, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को,
तो फरिश्तों को तो अंदाजा था कि अल्लाह में क्या हुक्म दे रहा है, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने अदब रखा है। उन्हें से कोई गर्ज नहीं, काम क्या, वो ये सोचते हैं कि अल्लाह जो फरमा रहे हैं तो कर्ज नहीं करना, और ये अल्लाह के मानने वाले बैठे हैं। आपके बहुत सारे रवैये कम इल्मी की वजह से भी सही नहीं, और कुछ बुरी आदत भी जब पड़ जाती है ना तो ज़ाहिर है वो अच्छी तो नहीं होती। जिस कमली वाले का हमने कलमा पढ़ा है ना, उनके बारे में अल्लाह पाक क्या फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी को मुस्कुराना नहीं आता और किसी को खशियत नहीं मिलती, किसी को बात करने का सलीका नहीं है, किसी को लेन देन का तरीका नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कमली वाले तेरी तो हर अदाई उसवे हसन। तेरी तो हर अदा में कमालियत है। आपको भी होगा जुर्माना, माफ करें, 500 जुर्माना आपने मस्जिद को जमा कराना है, या जाकर बैठे हाथ उठाएं। मैं आपको ही कह रहा हूं, पीछे ना देखे, अपनी तरफ देखे। बोले जरा, ये देखें, मुस्कुरा के बात सुने, मुस्कुरा के बात करें, क्योंकि मेरे लजपाल नबी की एक अदा ये भी है, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। दुश्मन भी अगर आता है ना, रोता हुआ, फरियाद करता हुआ, क्योंकि आप रहमत लिल आलमीन हैं, और अल्लाह ने फरमाया इल्ला, आपके सिवा और है ही कोई नहीं, आप ही है। लगता है काफी डिंग आपके निकल जाएंगे, या नस जाओगे पीरी मुरीदी तो, या बंदे के पुत्र बन जाओ। ज़ाहिर हमारा भी वक्त ज़ाया होता है ना। आपके इस प्रोग्राम के लिए हमारे शौकत साहब भी आराम नहीं करते, अब ये कह देते हमें पूरा करना पड़ता, क्योंकि अंदर से आशिक है, लेकिन फिर इसका आपको दस्तबाजू बनना चाहिए। अगर आप में से हर शख्स आज 10-10 लोगों को दावत देता तो क्या होता, बनाए, बोले ना, एवं मुंह उठा के तुम आ गए नाल 10 बंदे लेके आओ यार, की हो गया तुम? हाँ भाई, तू मेरी मां की फौतगी तो ही नहीं है, चल तेरा मेरा रिश्ता ही खत्म है। यार मजा तो तब है, ये कहो जो नबी के मिलाद में नहीं आया, उसका हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। तो फरमाया जिनकी तस्कीन से बड़े घरों में बिगाड़ खत्म हो जाएगा। आज से मुस्कुराना शुरू कर दो, घर जाओ तो मुस्कुराते हुए, मस्जिद में आओ तो मुस्कुराते हुए, गली से गुजरो तो मुस्कुराते हुए, दुकान पर बैठकर सौदा बेचो तो मुस्कुराते हुए, और ज़हन में हो ये मुस्कुराना भी नबी की अता है। ये तलाक़ें खत्म हो जाएंगे, मुस्कुराहटें बिखेरो। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। ये मोची नाई, ये दिरकान मिस्र, ये तुमने नाम रख दिए हैं, वगरना लक़द कर्रमना बनी आदम। जो औलाद आदम है, अल्लाह ने उसके सर पे बुजुर्गी का ताज दिया। बड़ा वो नहीं है जो अपनी बड़ाई के लिए अपनी कौमियत को बुनियाद बनाता है। बड़ा कौन है? अब पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, तरतीब में इसी तरह ही था। जो अली को मानने वाले उन्हें समझना चाहिए, अली को पता था मेरे घर में जब मेरे घर की बारी आएगी तो एक खलीफा नहीं होगा, लेकिन अली ने नबी की तरतीब का ख्याल रखा।
हाथ कहां गए हुए तुम्हारे? हाथ कहां गए हुए? अगर आपके ये हाथ जो अल्लाह के नाम पर उठ रहे हैं, कभी इन पर फालिज का असर ना हो, कभी ये शल ना हो, ये उठते ही रहे, पर बताओ कैसा रहेगा? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, लक़द कर्रमना बनी आदम। और जब बारी आई ना मदीने वाले की नौकरी की है, सुनिए कुरान सुनिए, लक़द मन्नल्लाहु, फरिश्ते नूर से बने हैं, जिन आग से बना है। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना फरिश्तों को सजदा करो, सब ने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, आग बेहतर है, आना खैरुम मिन्हु। अल्लाह ने फरमाया जो बात तुम कर रहे हो ये तो बात ही गलत है, फैसला तो मैंने करना। बोलो फैसला तो मेरे हाथ में, तू कौन है? बनाने वाला मैं हूं, और जिसे बनाया मैंने है, बड़े नाज से बनाया, बड़े प्यार से बनाया। फैसला तो मैं करूंगा। या अल्लाह मेरे सजदों का क्या बनेगा? फरमाया जिसे अदब नहीं है, जिसे अल्लाह की मंशा का एहसास नहीं है, जो अल्लाह का गद्दार है, अल्लाह को उसकी इबादत नहीं चाहिए, अल्लाह को उसके सजदों की जरूरत नहीं है। इसीलिए कलमे में इबादत का जिक्र नहीं किया। वैसे आप तर्जमा करते हुए रस्मन कह देते हैं ये तशरीह है कि अल्लाह के सिवा सजदे के लायक कोई नहीं, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, क्योंकि सजदे के लिए कोई चाहिए। तो अल्लाह तो वो है, जब कोई नहीं था तो फिर भी वो अल्लाह था। अगर आप थक गए हो तो बस करना। मैं चाहता हूं आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक तो कम से कम आप हर वक्त तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, दरूद पढ़ते रहो। अगर दरूद आपकी जिंदगी ना बदल दे, अगर दरूद आपकी जवानी को पाकीज़ा ना कर दे, अगर दरूद तुम्हारे सीनों को मदीना ना बना दे, अगर दरूद तुम्हें इंसानियत का शर्फ ना दे, अगर दरूद तुम्हें अल्लाह के करीब ना ले जाए, और अगर दुरूद तुम्हें मदीने वाले की जियारत करने वाला ना बना दे, तो फिर आकर मुझे कहना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। अच्छा भाई मोमिन तो तुम्हें बनना पड़ेगा। अब बड़ी पक्की बात है, दाद वो नहीं लग रहे थे, अंदर बाहर से तुम्हें मानना पड़ेगा, उसकी हुकूमत को मानना पड़ेगा, उसके फैसलों को मानना पड़ेगा। रब्बुल आलमीन होकर जब उसने ये कह दिया है ये रहमत लिल आलमीन है, यहां ये सवाल पैदा होता है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने, अल्लाह ने एहसान फरमाया और एहसान भी अजीम फरमाया, इस बासफी हिम रसूला। या अल्लाह आया तो सबके लिए था, दे दिया मोमिनों को। बात समझ नहीं आई यार, खुदा का खौफ करो। और मुझे यकीन है कि अगला मिलाद जब मुझे बुलाओगे ना तो किसी एक फर्द का नहीं होगा। मेरे नबी का मिलाद किसी एक फर्द का होता ही नहीं है। सुल्तान फयाजुल हसन वो पीर नहीं है जो अपनी पीरी मनवाना चाहता है, वो पीर है जो नबी के दर का फकीर है। मुरीद की खुशामद की जरूरत ही नहीं है, मुरीद को तो सीधा करना चाहिए, मुरीद को तो मुराद बनाना चाहिए।
तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब इसके एक दो नुक्ते हैं वो मैंने आपको बस पेश करने हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले, आपके दिल में उतर जाए। आपका दिल और नफ्स ये दो चीजें बड़ी खास। दिल मकाम खुदा हो सकता है क्योंकि ये बना ही इस काम के लिए है, या अल्लाह का अर्श बन सकता है, फिर तुम्हें मोमिन बनना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमसे गफलत हो गई, कोताही हो गई, नाअहली हो गई और गलती हो गई तो फिर नुकसान क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक और फैक्ट्री है ख्वाहिशात की, बहुत कुछ पहले ही है फिर भी कहते नहीं और भी हो जाए। और हो जाए। अच्छा, मैं पहले रस्मन तकरीर में ये बात कहता था, लेकिन पिछले हफ्ते एक खातून मेरे पास आई, बड़े आदमी की बीवी थी, वो फौत हो गया, जमीन की मालिक है, लेकिन उसके खामन के सगे भाइयों ने उसकी हर चीज पर कब्जा। ये मैं बयान करता हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैं जो बयान कर रहा हूं वो सिर्फ बयान नहीं है बल्कि सच्चाई है। अब वो औरत इतनी मजबूर हो गई, मुझे कहने लगी कि आप मेहरबानी करें ये जमीन ट्रस्ट के नाम कर दें, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे तो ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितना जुल्म मेरे भाई, मेरे खामन के भाइयों ने मुझ पर कर दिया है, मुझसे जिंदगी का हक छीन लिया है, मैं ये जमीन अल्लाह के नाम करना चाहती हूं। हम इतने जालिम लोग हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कितने लोग जमीनें छोड़कर चले गए। आपने भी चले जाना है। अब तो जमीनों की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। जहां जहां टाउन बन रहे हैं, जहां जहां सोसाइटियां बन रही हैं, कौड़ियों के भाव बिकने वाली जमीन लाखों करोड़ों में बिक रही, मगर फिर भी आपके हालात तो वही हैं। आप में क्या फर्क है? आप तो अभी भी रो रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। गधों से मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिलों से गाड़ियों में आ गए, अभी भी खुश नहीं है। तो ये जो नफ्स है ना, अब माशाल्लाह आपकी तो मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, ये इसके तारत खाने भी बड़े अच्छे होंगे, अभी नए नए बने हैं। तो अगर आप आज से ना ये सिलसिला शुरू कर दें ना कि लोगों के सामने आए तो और ज्यादा नफ्स मरेगा। अगर छुप कर भी आकर मस्जिद के तारत खाने साफ करने शुरू कर देना तो अल्लाह आपका दिल पाक करना शुरू कर दे, क्योंकि नफ्स मरेगा तो दिल जिंदा होगा, और अगर दिल जिंदा ना हुआ तो आपको एहसास नहीं होगा, आपको खशियत नहीं होगी, आपको अल्लाह की रजा का ही पता नहीं चलेगा। और मस्जिद का सेन सुभान अल्लाह, मेरे आका वली नेमत हुजूर गौसुस सकलैन गौसुल आलमीन हजरत सैयदना गौसुल आजम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और फरमान कैसे वक्त में किया, कमीज अपना कमीज लिया हुआ है, मस्जिद के सेन में झाड़ू दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, फरमाने मुस्तफा सुनो, फरमाया कमली वाले का फरमान है, मेरे नाना जान का फरमान, बोलो हाथ उठा के बोलो, मेरे नाना जान का फरमान है, जिस जिस्म को मस्जिद की मिट्टी लग जाए उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। जो हजारों सजदों में शायद मकाम आपको न मिल सके, मस्जिद के सहन की मिट्टी तुम्हारे वजूद से लग जाए, मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलम मिन अनफुसिहिम। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है
मोमिनीन पर, मोमिनों पर, आशिकों पर, सहाबा पर, अहले बैत पर, औलिया पर, सुलहा पर, अतकिया पर, असफिया पर, कयामत की सुबह तक के नबी के आशिकों पर अल्लाह का एहसान है कि अपना रसूल, प्यारा रसूल उन्हें अता किया है। अब यहां जो एहतियात की बात समझाई ना वो है, अगरचे वो रसूलम मिन अनफुस, तुम में से ही है, मगर खबरदार उसे अपने जैसा न समझना, अपने आप को उस जैसा न समझना। उसका अंदाज देखो, उसकी अदाएं देखो, उससे वफाएं देखो। कुरान क्या कह रहा है? यतलू अलैहिम आयातिही। वैसे तो कुरान जुबान से पढ़ा जाता है ना, लेकिन जब ये मुखड़े मुस्तफा की चमक दिखाता है तो मुखड़े रसूल ही कुरान नजर आता है। अगर ये दिन है ना और दिन की रोशनी है तो वल्लैल, ये रात है और रात में अंधेरा होता है, लेकिन इसको उलमा ने क्या बयान किया? ये मुखड़ा देखो, ये चांद सूरज की तरह रोशन है, लेकिन फिर सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाती है। लेकिन जब से नबी का मुखड़ा जलवा गर हुआ है, ऐसा मुखड़ा न पहले था न बाद में हुआ है। वैसे माशाअल्लाह, वैसे आप या बहुत समझदार हैं या बहुत ही समझ से फारिग है। वैसे जब मस्जिद में आया करो ना, चाहे नमाज पढ़ने भी आया करो, कुछ ना कुछ जेब में लेके आया करो भाई। अगर कहीं कोई बात दिल में उतर जाए और दिल मान जाए तो अल्लाह के नाम पर मस्जिद को देने के लिए हमारे पास कुछ होना है। आप बाजार जाएंगे तो खाली जेब जाएंगे? बोलो। किसी शादी पर वेले देने का मौका आएगा तो क्या खाली जेब जाओगे? और नक रहना चाहिए, कख रवे ना। तो अल्लाह के घर में आते हो आपको क्या मुसीबत क्या बढ़ जाती है, बिल्कुल ही फारिग होके आ जाते हैं। और यहां से जाओ तो इतना अल्लाह तुमसे राजी हो चुका हो कि तुम्हारे ना हाथों में कमी रहे, ना तुम्हारी जेबों में कमी रहे, ना तुम्हारे दिलों में कमी रहे। तो टौर मुफ्त भाई कमाल बड़े फलाने ने कीता जी, पैसे रोड़ दिते ने, उसने रोड़े नहीं, थोड़े ही रुड़े ने। ये जुड़ गए ने, ये नबी दे प्यार नाल जुड़ गए ने, नबी दे इश्क नाल जुड़ गए ने, नबी दी गुलामी दे नाल जुड़ गए ने, यतीम परवरी वास्ते जुड़ गए ने, गरीब परवरी वास्ते जुड़ गए ने, और दीन मुस्तफा वास्ते जुड़ गए ने। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अब यहां बड़ी खास बात है। वैसे तो ये तकरीर सिर्फ इस आयत पर घंटों से गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं आपको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता और ख़ुद भी किसी इम्तिहान में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे मुसलसल सफ़र करना होता है और मुसलसल बोलना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिजर्व में रहता हूँ। लेकिन आपकी जो मोहब्बत थी ना, जिस वजह से आपने आज ये मिलाद रखा, उस वजह से मेरा दिल कर रहा है कि आपको समझ आए या ना आए, आप माने या ना माने, वैसे मानने वाले हैं आप, तो कम से कम आप झंडा जरूर उठा लें। ये 12 रबीउल अव्वल के बाद आपका ईमान बढ़ना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। फरमाया इस बासफ़ीम रसूलम मिन अनफुसिहिम, रसूल है तुम्ही में से। लेकिन देखो जरा नबी के हिलते लबों पर देखो, तुम्हारा रब बोल रहा। आप बिल्कुल ऐसा बोले, ये पूरी लाइन
अब सबने 500-500 रुपये मस्जिद को कल देने हैं। बाकी भी नहीं आए, आप भी ना आया करें महफिल में। महफिल में बैठकर अगर अल्लाह के नाम पर अपनी मोहब्बतें नहीं पेश कर सकते तो मस्जिद को दागदार करने की क्या जरूरत है। रसूलन मिन अनफुसिहिम है तुम में से, लेकिन तुम नौस जैसे हो, नौसे अपने जैसा समझो, उसके लबों पे तो रब बोलता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। तुमने अपनी आंख भी देखी है ना, जरा मुस्तफा की आंख को भी देखो, रब क्या फरमा रहा है। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। अब अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, तुम्हें तो समझ नहीं है ना मेराज की। अल्लाह ये फरमा रहा है, अल्लाह को तो कोई देख नहीं सका, पर जब अल्लाह ने बुलाकर पर्दे उठाकर जलवे, प्यारे तू अपनी आजी पेश कर रहा है ना, तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु व तय्यिबात। तो अब हमारा प्यार भी देख, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह, जब तूने ये फरमाया तो कुर्ब की क्या कैफियत थी। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। जैसे ये भवें, ये भवें, ये कौसैन, अरबी में इनको कौसैन कहते हैं। हर मुड़ती हुई चीज को कौसैन कहते हैं। ये यहां से कितनी दूर हैं, यहां आकर कितनी करीब हो गई हैं। अल्लाह फरमाते हैं कौसैन मिल गए, अल्लाह और नबी मिल गए। ऐसे आलम में नबी को फरमाया पेश करो, कुछ पेश करो, तोहफा। तोहफा किधर है? आपकी तो मौज बन गई, 20-30 फूल इकट्ठे किए, गुलदस्ता बनाया, इसी में काम बन जाता है ना, तो ये भी गनीमत है। वैसे फूलों का जो इस्तेमाल है ना, ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो फूल आप किसी पर फेंकते हैं, चाहे शादी ब्याह में, चाहे किसी सियासतदान पे, तो चूंकि फूल ऊपर तो रहते नहीं, वो नीचे आ जाते हैं। फिर जाहिर है फूलों में खुशबू होती है, और खुशबू बनती नबी के पसीने से है। तो फिर आदाब तो ये नहीं है ना। अब सहाबा के इश्क का एक हवाला देकर मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं। सहाबा, ये लफ्ज सहाबा जो है हम बयान करते हैं, नबी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है असहाबी। असहाबी, इसका तर्जमा क्या है? मेरी सोहबत वाला। मेरी सोहबत वाला। अब हम साहबी क्यों कहते हैं? क्योंकि नबी ने कह दिया। क्या कहने, नबी तेरी बात कही क्या? अल्लाह के दरबार में नबी की बात इतनी ही अहमियत रखती है कि सोबत नबी की मिली है, तो हम भी साहबी कह रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, आवाज आई नहीं, तुम साहबी कहकर जो सोहबत मुस्तफा का फैज नबी ने उनको दिया था वो तुम्हें दे रहे हैं। असहाबी कन नुजूम। कोई कहता है ये पगड़ी मैंने इस तरह इसलिए बांधी है कि ये मेरे पीर साहब का तरीका है। कोई कहता है ये रंग, ये टोपी, ये फुला। अरे भाई खुदा का खौफ करो, रंग एक ही है जो मदीने वाले। मत करो कौम को तकसीम, मत करो अपनी जानों पर जुल्म, मत तोड़ो उम्मत को, जोड़ो उम्मत को। कोई कहता है कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, शोरवर्दी, इस हद तक तो ठीक है, सब या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, इस हद तक तो ठीक है, पगड़ी किसी रंग के भी हो, लेकिन सब या रसूलुल्लाह कहते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं ना मेरे पीर जैसा कोई नहीं, मैं पूछता हूं नबी जैसा कोई नहीं, तुम्हारे पीर से तो बेहतर पीर भी मौजूद हो।
पीर को देखने का मतलब यह कि तुम नबी तक पहुंचो। तो फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। इसका मुखड़ा देखो, कुरान की तिलावत हो रही है। इसकी आंखें देखो, कुरान की तिलावत हो रही है। इसके हाथ देखो, यदुल्लाह, कुरान की तिलावत हो रही है। इसकी बारगाह में बैत करने वालों को देखो, कुरान की तिलावत हो रही है। इसका सीना देखो, अलम नशरह लका सदरक, कुरान की तिलावत हो रही है। ये फर्क है। काश आप लोगों ने आज जमा किया होता लोगों को। अब मुझे तो नहीं फर्क पड़ा, लेकिन लोगों को तो फर्क पड़े है ना। लोगों को तो नहीं फर्क पड़ना चाहिए। अब जो सोया है वो तो गाफिल है, जो जागे उनको ही जगाना है ना भाई। हम जगाएंगे ना तो तभी कोई जागेगा। यतलू अलैहिम आयाती। अब जरा अगला लफ्ज देखिए, वयुज़क्कीहिम। दुनिया की कोई ऐसी चीज जिस पर स्याही चढ़ जाए, जिस पर गंदगी लग जाए, उसको धोना पड़ता है, केमिकल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, साबुन और सर्फ इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फरमाया वयुज़क्कीहिम, नबी देख ले तो बस देख लेने से ही काम हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। और यही वो तरतीब थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अली कहते हैं, अली ने फरमाया अबू बकर का मशीर मैं, उमर का मशीर मैं, उस्मान का मशीर मैं, और मेरे मशीरों तुम्हारे करतूतों का यह नतीजा है कि उम्मत टूटने जा रही है। न पैरों ने कहा कि हमारे बाद हमारा कोई बेटा खलीफा बनेगा, और ना ही ऐसी कोई वसीयत हमें मिली है जो हजरत अली ने भी की हो कि मेरे बाद मेरा बेटा उम्मत का खलीफा बनेगा। लेकिन सुन लो, जरा गौर से सुन लो, पर जब खिलाफत का सरबराह चुनने की बारी आई ना, लोगों ने गौर फिक्र किया, देखा कि तकवा का बादशाह कौन। ओए इंसान के बच्चे बच्चे उठ जाओ इधर, बिठाओ इधर आके, बिल्कुल अलग बच्चे न बैठा करें। बड़ों के दर मारना नहीं समझाना है इनको। दरमियान में बच्चे, ओए वापस आओ इधर बंदों के दरमियान बिठाएंगे। एक एक बच्चे ना किसी बड़े बंदे के हवाले करो। तवज्जो है? जरा पूरा जोर लगाओ। इस एक दफा अल्लाह कहने से पता नहीं कितने गुना आपके साथ। वयुज़क्कीहिम, क्या कहने कमली वाले, तेरे देखने का ही क्या कहने। पाक कर दिया नबी ने जो तरतीब दी थी ना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। जब अली ने उस तरतीब का ख्याल रखा है 1400 साल बाद, तुम कौन सा नया दीन लेके बैठ गए हो? अली मौला तो है जब नबी ने कह दिया अली मौला है। अली खैबर शिकन तो है ना जब अली ने नबी ने अली को अलम दे दिया। अली शाह ज़मन तो है ना, और अली का नारा भी बनता है। आवाज नहीं आई भाई? आपके जुर्माने तकरीबन 1000 के करीब पहुंच चुके हैं। अब आपकी मर्जी है। अब अली का जिक्र करने वाले जिक्र करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर अली अली है तो फिर जो ज्यादा अली का जिक्र करते हैं वही सही होंगे। पर यही बात आपने समझनी है।
हमने लोगों को गुमराह होने से बचाना है। अली को मानने का यही मतलब है। अली को मानते 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 फिर आ जाओ नबी के दर पे। तो ये जो नारा हैदरी हम लगाते हैं, नारा सिद्दीकी क्यों नहीं लगाते, नारा फारूकी क्यों नहीं लगाते, नारा उस्मानी क्यों नहीं लगाते? मैं वजह बता देता हूं। सवाल तो आपके ज़हन में भी आया होगा, कभी जवाब किसी ने नहीं दिया होगा ना। तो मैं तो चाहता हूं एक कदम आगे बढ़े ना। अब अगर आपको मेरी किसी बात पर भी शर्म आ जाए ना, तो अगला इज्तिमा जितनी जल्दी करो और पूरे इलाके को बुलाओ और बाहू का बेटा और गाजी अब्बास का खून और अली का नूर तुम्हारे साथ सामने में बयान करो। तुम्हें तफरकों से निकाल कर मदीने वाले के कदमों में ले आओ। अब हदीस पाक सुन ले, मशहूर है, लेकिन अक्सर लोग उसको पूरा नहीं पढ़ते। मैं आपकी आसानी के लिए उर्दू में बयान कर रहा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना मदीनतुल, मैं इल्म शहर का, शहर इल्म, मैं शहर इल्म का। तो नबी के इल्म के बारे में भी कुछ लोग सवाल जवाब करते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए, जब खुद नबी ने कह दिया कि मैं इल्म का शहर हूँ। बोलें सही। फरमाया मैं इल्म का शहर हूं। अबू बकर उसकी बुनियाद है, बोलो। उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है, अली उसका दरवाजा है। हम क्यों नारा हैदरी लगाते हैं? क्योंकि दरवाजे को हर वक्त इस्तेमाल करना होगा। उस शहर का हुस्न भी, उस बुनियाद का हुस्न भी, उन दीवारों का हुस्न भी, उस छत का हुस्न भी दरवाजे में आ गया है। इसलिए हम नारा हैदरी लगाते हैं। नारा हैदरी में रहमत लिल आलमीन भी है, नारा हैदरी में सिदाकत भी है, नारा हैदरी में अदल और इंसाफ भी है, नारा हैदरी में शर्म और हया भी है, और नारा हैदरी में सखावत भी है, तदब्बुर कुरान भी है। तो अब आप समझ गए ना। और या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम क्यों या अली कहते हो? तुम्हें समझ आ गई है ना। हमारे बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने हमें जो दीन हम तक पहुंचाया, उन्होंने सूझबूझ के साथ पहुंचाया है। वैसे बहसियत साहबी जिनके ईमान की गवाही मिलती है कि वाकई ये आखिरी सांस तक ईमान पर कायम रहे, उनके बारे में तो ये हमें हुक्म है ना कि तुमने उनकी इज्जत करनी है, अदब करना है, कोई जुमला उनके बारे में नहीं कहना है। लेकिन हर कोई तो अबू बकर की तरह नहीं हो सकता ना। सहाबा में भी हर कोई अली की तरह तो नहीं हो सकता। अब ये अकल के अंधों को नहीं पता, जो 1400 साल में काम नहीं हुआ, जो उर्स नहीं मनाया गया, आप क्यों मना रहे हो? बोले तो सही। दीन तुम्हारे बाप की कोई ठेकेदारी है? जब तुम्हारा दिल करे कोई नई बात शुरू कर दो। हजरात, तो मैं अब तकरीर छोड़ रहा हूं और मैं एक दो नसीहतें आपको करने लगा हूं तरबियत के हवाले से मुस्तकिल तौर पर। नंबर 1, आपके घरों में ये जो मोबाइल है, ये छोटा शैतान जरूर है, लेकिन असल में काम बड़े शैतान वाला है। अब ना जब हज पे जाते हैं तो 3 शैतानों को कांकरियां मारनी पड़ती हैं। बड़ा शैतान, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान। तो ये शैतान की मुख्तलिफ कैफियतें हैं जो मुख्तलिफ लोगों पर हमलावर होती हैं। हुजूर गौस पाक के हुजूर में आया इब्लीस और कहने लगा, आप इल्म के ताजदार हैं, आपके इल्म ने आपको और आपके मर्तबे को बचा के रखा है। आपने फरमाया, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया हो, इल्म ने नहीं बचाया हो। जब आपको चौधरी साहब कोई कहता है ना, मलक साहब, आपका रंग ही और हो जाता है।
जब कोई आपको आशिक रसूल कहे ना फिर रंग तुम्हारा बन। तो एक काम आपने करना है, चूंकि घरों में फहाशी दाखिल हो चुकी है। अब बाजार ऐसा लगता नहीं है क्योंकि खबरें हम सुन रहे हैं, कोई दुनिया भर की इतलात हमें मिल रही हैं, लेकिन उसी में ये आप जमींदार लोग हैं, जमीनों में फसल काश करते हैं, जो बीज आपने डाले होते हैं उनका फसल बनना और है, उनमें किसी और चीज का उगाना और है। वो जो कोई और चीज होती है ना, वो ये असल खराबी होती है, वो असल की भी तबाही कर देती है। तो बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। अब आपके घर का माहौल वो नहीं रहा जो आज से 100 साल पहले था, आदाब उस तरह के नहीं रहे जो आज से 50 साल पहले थे, वो लिहाज खत्म हो चुका है जो आज से 50 साल पहले था। अब हमें नए सिरे से अपना सेटअप चेंज करना पड़ेगा, चूँकि ये एक हकीकत है, मोबाइल एक हकीकत है, इंटरनेट एक हकीकत है, कंप्यूटर लैपटॉप ये सब हकीकतें हैं, लेकिन ये इतने खुद इतने बेबस हैं, ज़रा सा इनका कनेक्शन ऑफ हो जाए बंदा तड़प जाता है, यार इंटरनेट ही नहीं काम कर रहे हैं। मैंने आते ही इनको कहा यार यहाँ तो हमारे मोबाइल ही बंद हो गए हैं, दुनिया से राब्ता ही ख़त्म हो गया है, यार ये जो मोबाइल का राब्ता है इसको बहाल करने के लिए भी किसी का साथ चाहिए, तो अल्लाह का जो राब्ता है नबी के बगैर मुमकिन ही नहीं। और इसका तरीका खुद अल्लाह ने हमें सिखाया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नबी पर दरूद भेजता है, हालांकि अल्लाह को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस कह दे कुन फयकुन, हर चीज हो जाती है। तो फिर अल्लाह नबी पर दरूद क्यों भेज रहा है? यही तो तुम्हें गैरत आनी चाहिए। जो काम अल्लाह कर रहा है और हमें भी हुक्म दे रहा है, हमारे ईमान को भी चैलेंज कर रहा है, और बड़े ईमान वाले बने फिरते हो, कितना दरूद पड़े अजय भाई? इन्नल्लाह व मलाइकतहु, तुम फरिश्ता सिफत भी बन सकते हो और मुजस्सम शैतान भी बन सकते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह दरूद भेजता है, फरिश्ते भेजते हैं। अब तुम फरिश्तों की तरह तो नहीं हो सकते, मगर फरिश्तों वाले काम तो तुम भी कर सकते हो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें तो मैंने ईमान का टाइटल दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, दरूद भी पढ़ो सलाम भी पढ़ो। मैंने कहा मौला ये दो है या एक है? आवाज आई दरूद पढ़ते रहोगे तो सवाब मिलता रहेगा, सलाम करोगे तो जवाब मिलता रहेगा। एक तकरीर मैंने सुनी, वो कह रहे थे नहीं, जब आपने सलाम करना है तो फिर आपको मदीने जाना होगा, नबी की कब्र अतर के सामने खड़ा होना होगा, फिर सलाम करेंगे। तो फिर भी जवाब का वो यकीनन थोड़ा सा कायल था, लेकिन मैंने कहा हम जो हर नमाज के अंदर नबी को सलाम करते हैं, मदीना वहाँ होता है, उस वक्त हमारा सीना ही मदीना बना। तो आपने क्या करना है? हर शाम मदीने वाले के नाम कर देना, आधा घंटा निकालना है, 24 घंटों में से आधा घंटा। आदत बन गई तो गाड़ी पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आपकी तवज्जो मोबाइल पर नहीं होगी, आपकी तवज्जो नबी पर होगी, नबी की तवज्जो आप पर होगी। तो आपने आधा घंटा रोजाना रिहर्सल करनी है। क्या करनी है? एक चटाई साफ कीमती, उसका नाम ही दस्तरखान दरूद सलाम रखना है। वैसे मियाँ बीवी अक्सर एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं कई वजूहात से, और मैं बयान नहीं कर सकता, कभी बयान कर दूंगा। लेकिन अगर इसी बहाने मियाँ बीवी, बच्चे बच्चियाँ, बहन भाई सारे तस्वुर मदीना करके दस्तरखान दरूद सलाम पर जुड़ जाएं, नबी से जुड़ जाएं, दरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, अकीदा रखें। हमारी आवाज तो वहां नहीं जा सकती, पर नबी की समात तो हर जगह है। अच्छा, आप दरूद पढ़ने की आदत बन गई जनाब, अब रोज दरूद पढ़ते पढ़ते आपको मजा आने लग गया, फिर अब जनाब दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, फिर वो रात आ गई, तुम सो गए और दरूद वाला नबी आ गया। अच्छा यार, जिंदगी में अगर कभी कमली वाले की जियारत हो जाए कैसा है? अब ये जो रिहर्सल हमने की है,
उसको हमने दुरूद नेटवर्क का उन्वान बनाया और इस वक्त हमारे पास रोज़ाना 200 करोड़ दुरूद जमा होता है। आपने पढ़ा 1000, आपने पढ़ा 2000, आपने पढ़ा 5000। तरबियत यह है कि 2000 नए 200 करोड़ बन जाए। एक नुस्खा ये आपने आज से शुरू कर दे। नंबर ले लें दुरूद वाला, मरकज़ दुरूद का, और जितना रोज दुरूद पढ़े हमें लिख दें, भेज दें। दूसरा काम, माशाअल्लाह इंसानी नस्ल का जो ब्रीडिंग सिस्टम है, अब इस पर भी बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर आज वक्त नहीं है। तो अगर 9 महीने बच्चे ने माँ के पेट में गुजारने हैं और माँ के वजूद से अल्लाह अल्लाह निकल रही है, माँ के वजूद से कुरान का नूर बिखर रहा है, यानी अगर माँ कुरान की कारिया है तो वही माँ कुरान की कारिया होगी ना जो आज बेटी के रूप में कुरान सीख रही है। और यहां तो पीरों को नहीं कुरान आता, मुरीदों को कहां से आएगा? अब्बा जी को नहीं आता, अम्मा जी को नहीं आता, बच्चों को कहां से आएगा? ये अब कौमी मुजरिम बैठे हैं सारे ही, मादरत के साथ अब कौमी मुजरिम है। कितने पैसे लगे हैं भी मस्जिद पे? सबक अभी और भी लगेंगे, 2 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। काश अब 2 करोड़ और इकट्ठे करें और मैं आपको एक लड़कियों का कॉलेज बना दूं यहीं पे, जिसमें कौम की हर बेटी को मां बनने से पहले कुरान के नूर में रचा दिया बस। और जब इस मां के वजूद में 9 महीने बच्चा गुजारे ना, जिस्म बने, हर रग में हर रेशे में कुरान का नूर हो, जब सांसें चलना शुरू हो हर सांस में कुरान का नूर आ जाए। अब जरा सोचिए, गुट्टी देने का ये असर हो सकता है कि गुट्टी देने वाला अगर नेक बंदा हो, भला मानस हो, तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो कुरान का कितना असर होगा यार। अब इस पर अमल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ज़हन बनाएं, सोचें, मुझे जब भी आप पुकारेंगे मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा मंशूर यही, अल्हम्दुलिल्लाह दरबार शरीफ पर आपको जो आदत है ना, आए यहाँ से 8 घंटे सफ़र किया, हाथ लगाया, फरार हो गए। मैंने वहाँ मस्जिद हुसैन बनाई है, आपने माशाल्लाह 1.25 करोड़ लगाया, मैंने 1 अरब से ज़्यादा लगा दिया। फ़र्क यह है कि उसके हर मुसल्ले पर मैं कुरान के हिफ्ज़ का नूर बिखरता हुआ देखना चाहता हूँ। आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें। वैसे आपके बच्चे भी यतीम ही हैं, क्योंकि आप सब कुछ उन्हें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन एक कुरान ही नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि आप सोचते हैं अगर बच्चा स्कूल में गया तो मदरसे में गया तो स्कूल में उसकी कोई पोजीशन नहीं बनेगी। तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लोग फिर भी मदरसों में जाते थे, तो अब ऐसा नहीं है। इसलिए हमने भी पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। मस्जिद का सिन इतना बड़ा 25 एकड़ में इसलिए बनाया है कि उसी में स्कूल, उसी में कॉलेज, उसी में यूनिवर्सिटी, उसी में बच्चियों की तरबियत का एक पूरा निज़ाम है। आप मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करें, सोचें, समझें, इरादा करें, मर तो जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, क्यों ना अपनी आने वाली नस्ल को मदीने वाले का नौकर बना दें, ज़ियारत कर लें। पाकिस्तान में मस्जिद हुसैन जो हमने दरबार शरीफ पर बनाई है, वो तकरीबन 25 एकड़ में फैली हुई है और हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। कुरान भी चल रहा है, मास्टर्स भी चल रहे हैं, कुरान भी चल रहा है,
ग्रेजुएशन भी हो रही है। तो जो बच्चे वहां हम तैयार कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपको दिखाया जाए उनकी तरबियत हम किस तरह कर रहे हैं। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, बट ऑन योर बिहाफ वी आर प्रमोटिंग देम। तो ये वो मंजर है, आप देखें और फख्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि आप अपने रिज़्क़ के हलाल से यतीमों के ऊपर खर्च करें, मजबूरों का हाथ पकड़ें, माजूरों का साथ दें और इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन करें। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। खुशनूदी ये रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। अहदीस में भी मौजूद है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो फरमान जो उन्होंने अपने रब के हुजूर बड़े नाज से पेश किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उसका जिक्र अंजील की जुबान में किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस डायलॉग में अर्ज करते हैं, ओ माय लॉर्ड, ऐ मेरे रब, एम आई नॉट द फर्स्ट मैन क्रिएटेड? क्या सबसे पहले इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया? द लॉर्ड सेड यस। प्यारे रब ने फरमाया, हाँ प्यारे आदम, सबसे पहले इंसानी वजूद तुम ही हो। ओ माय लॉर्ड, इफ आई एम द फर्स्ट मैन क्रिएटेड, then who is the person whose name is written with your name on the height of your throne? ऐ मेरे रब, फिर मुझे बता तो सही ना कि अगर मैं पहला हूँ तो वो कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अपने अर्श की बुलंदियों पर लिखा हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Dear listeners, Masjid Hussain is an initiative. Masjid Hussain is a status. Masjid Hussain is ambition. Masjid Hussain is a source of peace. Masjid Hussain